गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सीए वसीक आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए वसीक के ऊपर। आज हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के की टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे इमेजेस एंड एग्जांपल्स के साथ। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, हम लोग साथ में गो थ्रू करेंगे एंड मैं इनके बारे में आपको ब्रीफ भी करता जाऊंगा हर एक स्लाइड के ऊपर। सो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ था और it evolved as a world fourth largest market with market capitalization 4.33 trillion as of 2024। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है तो उसका सारे शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। 2024 में ये 4.33 ट्रिलियन पे पहुंच गया था। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मार्केट प्लेस की तरह सर्व करता है और ये हेल्प करता है कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए इन्वेस्टर्स से। ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सेलर और बायर को शेयर्स परचेज और सेल करने के लिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया में सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको एज ए गार्जियन की तरह ट्रीट करा जाता है कैपिटल मार्केट का। सेबी क्या काम करता है? सेबी एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, बहुत ही स्ट्रिक्ट कड़ा मॉनिटर करते हुए मार्केट के रेगुलेशन और गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करके रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है सारे मार्केट इंटरमीडियरीज को। इसमें मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। तो ये सबको रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है सेबी। इंप्लीमेंट करता है पॉलिसीज सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव पूरे उनके एजुकेशन के लिए। सेबी जो है मॉनिटर करता है और प्रिवेंट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग लाइक those who are in power to gain the information or those who are in management, they are not supposed to use the information। जो उनके पास इंफॉर्मेशन है कंपनी को रन करते हुए या उसके बारे में इंटरेक्ट होते हुए, वो शेयर मार्केट में यूज नहीं करने के लिए, उसके लिए सेबी जो है मॉनिटर करता है और रोकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी जो है इशू करता है लाइसेंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में परचेज और सेल के लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बायर हो गया, सेलर हो गया। सो इशू लाइसेंस करता है, ये लाइसेंस इशू करता है ये सब जो रेगुलेटर्स है उनको, पार्टिसिपेंट्स है उनको जो उसमें पार्ट ले रहे हैं, और इंश्योर तक करता है कंप्लायंस विद कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, mandates disclosure requirement for companies and oversees the smooth functioning of stock exchange। सेबी जो है कंपनीज को
बताता है कि उनको क्या डिस्क्लोज करना है, जिससे कि शेयर होल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स है उसका इंटरेस्ट सेफ सेफ रहे, और स्टॉक एक्सचेंज स्मूथली चलता रहे। सेबी जो है स्टैब्लिश करा है रिड्रेसल मैकेनिज्म, इन्वेस्टर को अगर कुछ भी कंप्लेंट है उसको सेटल डाउन करने के लिए इफिशिएंटली। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है और दे आर कॉल्ड पाइनियर, दे आर पाइनियर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। NSE लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ट्रेडिंग वॉल्यूम में, हैंडलिंग 90% ऑफ ट्रेड्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी 50 उनका इंडेक्स है, जो कि 50 कंपनी के को ट्रैक करके बनाया गया है, उनके शेयर प्राइसेस को यूज करके बनाया गया है, और भी बहुत सारे इसमें फार्मूला और स्पेसिफिक वे दिया गया है, जिसको हम लोग एक नेक्स्ट डिफरेंट स्लाइड में कवर करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 1600 प्लस लिस्टेड कंपनी विथ हायर कैपिटल, हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में बनाया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है वो 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, टॉप 30 कंपनी को। ऑलमोस्ट मोर देन 500 लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड स्मॉलर कंपनी। मार्केट इंडेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द इंडेक्स जो है दैट इज सेंसेक्स, एंड NSE का निफ्टी 50। एसेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको अलाउ करता है बाई करने में और सेल करने में स्टॉक, आपके शेयर्स को रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट जो है एक, आप समझ लें, सेफ वॉल्ट है। जो पहले शेयर सर्टिफिकेट होता था फिजिकल में, वो इलेक्ट्रॉनिकली CDSL एंड NSDL जो डिपॉजिटरीज है वहां पर शेयर्स को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वो अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, दोनों लिंक्ड होता है एक्चुअली आपके सीमलेस ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। आपको जो ऑपरेशन करना है, खरीदना और बेचना है, उसके लिए दोनों लिंक होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट का कहाँ है? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास होता है आपका अकाउंट। और डीमैट अकाउंट एक्चुअली आपका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है टू स्टोर द शेयर्स और सिक्योरिटीज। KYC प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है, इसके लिए आपको पान कार्ड, आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी है अकाउंट ओपनिंग के लिए। बैंक स्टेटमेंट एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर KYC completion. Digital verification through registered broker and streamline the process. मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने इनिशियल स्लाइड में देखा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ कंबाइंड जो भी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर लिस्टेड है
उसका वैल्यू जो है, मार्केट प्राइस जो है, कंबाइनली इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मार्केट कैपिटलाइजेशन. When we are talking about one particular company market capitalization, that we are referring to, हम उसके कंपनी के मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट रेट ऑफ द शेयर्स. सो नॉर्मली इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. लार्ज कैप स्टॉक बोला जाता है, मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक. मार्केट कैप जो है मोर देन 20,000 करोड़ जो है, रिप्रेजेंटिंग एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री सेक्टर नोन फॉर स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिविडेंड एंड लोअर वॉलेटिलिटी, जैसे रिलायंस, टीसीएस एंड एचडीएफसी. लार्ज कैप स्टॉक जो है, जो जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, एंड यूजुअली वो लोग मार्केट इंडस्ट्री लीडर होता है. सो नॉर्मली ये सब कंपनी जो है, इनमें स्टेबिलिटी होता है, कंसिस्टेंट होता है, डिविडेंड होता है, लोअर वॉलेटिलिटी. ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए जानना जरूरी हमारे लिए क्यों है. अब हम जस्ट देख के जाते हैं कि ये कंपनी का शेयर्स बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, पता चला कि बहुत छोटा स्टॉक है, यानी कि छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बहुत कम क्वांटिटी में उसमें ट्रेडिंग हो रहा है, एंड उसकी वजह से प्राइस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है. तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक क्या है, मिड कैप स्टॉक क्या है, और स्मॉल कैप स्टॉक क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कंपनी का साइज क्या है और क्या बेनिफिट है लार्ज कैप में खरीदने में या मिड कैप में. जैसे आप यहाँ पर देखें कि लार्ज कैप का जो स्टॉक है, उसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, कंसिस्टेंसी रहता है, यानी कि जैसे वो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है तो वो कंसिस्टेंट है डिविडेंड पे करने में. उनके प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रहे. इनके एग्जांपल आप ले सकते हो रिलायंस का, टीसीएस का, एचडीएफसी बैंक का. मिड कैप 5,000 टू 20,000 करोड़ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, दे आर कैटेगराइज्ड एज मिड कैप. बैलेंस ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल होता है इनका. यूजुअली कंपनीज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज कैप स्टेटस. स्मॉल कैप से लार्ज कैप के लिए जो बढ़ रहे हैं जो कंपनी, यूजुअली वो लोग यहाँ पर फिट आते हैं. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है. स्मॉल कैप स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 5,000 करोड़ से कम है, दीज आर यूजुअली द इमर्जिंग कंपनीज, जो अभी बन रहा है और बढ़ रहा है. हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है इसमें, बट इंक्रीज रिस्क वॉलेटिलिटी होता है. प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट बढ़ सकते हैं. इसमें डूबने का रिस्क ज़्यादा होता है. रिक्वायर्स थॉरो रिसर्च. अगर आप कोई स्मॉल कैप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा से रिसर्च करना है, एंड लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के लिए जाना है कि वो धीरे धीरे अपना ग्रो करके मिड में आए एंड फिर लार्ज में आए. अभी टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि मार्केट में कौन कौन लोग यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं. मार्केट में आप देखें, एक तो इन्वेस्टर्स होता है जो इन्वेस्ट कर रहा है, एक तो ट्रेडर्स है, और दूसरा मार्केट मेकर्स है. यानी कि इन्वेस्टर्स में आप देखें, लॉन्ग टर्म मार्केट पार्टिसिपेंट हो सकता है सीकिंग वेल्थ क्रिएशन थ्रू इट्स स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट. फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल. इनका जो फोकस है फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, वो मतलब मार्केट में कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहा होता है. एक इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पार्टिसिपेट करता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए. इनका फोकस जो है लॉन्ग टर्म होता है, और ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद यूजुअली जाते हैं. दे यूजुअली बाय करेंगे, शेयर खरीदेंगे, उसको होल्ड करेंगे मंथ के लिए, ईयर के लिए, और जब
प्राइस बढ़ जाएगा तब उसको बेचते हैं, तो दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर। और ट्रेडर लोग क्या होते हैं, उन लोगों का शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेशन होता है, एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। सो ये नॉर्मली स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म उनका एम होता है प्रॉफिट बनाना, जो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उसके अकॉर्डिंगली। दे यूजुअली यूटिलाइज द टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट ट्रेंड क्विक डिसीजन लेने के लिए। इनका फोकस फंडामेंटल एनालिसिस पर नहीं होता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, फिर से उसका रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, पे बैक पीरियड देख रहे हैं, और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। दीज आर फंडामेंटल एनालिसिस। ये यूजुअली जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग कर रहे होते हैं। ट्रेडर्स जिनको बस आज पैसा डालना है, कल निकाल लेना है, प्रॉफिट बना लेना है उसमें, ये लोग नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं। एंड मार्केट ट्रेंड क्या है, खटाखट डिसीजन लेने के लिए कि बेच दें, सेल कर लें, उसके लिए। इसमें नॉर्मली हु आर इंक्लूडेड इन दिस, डे ट्रेडर्स यानी सुबह में बेच खरीदा, शाम को बेच दिया। स्विंग ट्रेडर्स एंड पोजीशन ट्रेडर्स यानी इतना बढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। नाउ मार्केट मेकर्स आर, these are professional dealers maintaining market liquidity through continuous trading के through, provide buy and sell quotes to facilitate smooth transaction, help reduce price volatility and ensure efficient market operation। अभी जो है हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, आपने देखा जो मार्केट पार्टिसिपेंट, हम लोगों ने देखा अभी। हाँ, यहाँ जो आपने देखा ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली आप कहाँ पे खोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली आप ब्रोकर्स के पास खोलेंगे, जो ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो अभी जो है द पॉपुलर थिंग आर, जो ऑनलाइन यूजुअली आप लोग सब लोग देखेंगे कि ऑनलाइन वाला ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा जीरोधा का या ग्रो का। जीरोधा जो है ऑफर करता है डिस्काउंट ब्रोकिंग, एडवांस चार्टिंग टूल एंड मिनिमल इंटरफेस। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, लो ब्रोकरेज फीस है। ग्रो प्रोवाइड करता है सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल करके, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और यहाँ पर आप खोल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अप स्टॉक है एंड आईसीआईसी डायरेक्ट है। अप स्टॉक फीचर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड एडवांसेस टेक्निकल एनालिसिस टूल। आईसीआईसी डायरेक्ट ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एक्सपर्ट रिसर्च के थ्रू। बोथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रियल टाइम मार्केट डाटा एंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी। मोतीलाल ओसवाल है, दे हैव एक्सटेंसिव रिसर्च कवरेज एंड डिटेल मार्केट एनालिसिस प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के लिए। अभी जो है प्लेटफॉर्म कंपैरिजन जब आपको करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, यानी कि कौन सा ब्रोकर को चुनना है या ऑनलाइन ब्रोकर को चुनना है, उसमें आपको देखना होता है कि उनका ब्रोकर चार्जेस कितना है, अकाउंट्स मेंटेनेंस फीस कितना है, ठीक है। फिर से यूज़र इंटरफेस जो है वो आपको मोबाइल में दे रहे हैं, डेस्कटॉप में दे रहे हैं, एक्सेसिबल कैसा है, उसका ट्रेडिंग कैपेबिलिटी कितना अच्छा है, कितना क्विकर है, फास्टर है, उनका रिसर्च क्वालिटी कैसा है, जो कभी कभी एडवाइस कर रहे होते हैं, उनका कस्टमर सपोर्ट, एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। यूजुअली बेसिक जो ऑर्डर टाइप है वो मार्केट ऑर्डर होता है, लिमिट ऑर्डर होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसा हुआ कि ये प्राइस के ऊपर चला गया तो आप उसको स्टॉप कर देंगे,
सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ट्रेडिंग आवर और सेशन जो है यूजुअली प्री मार्केट सेशन जो है 9 to 9:15 है। ये 15 मिनट का विंडो है। जो ट्रेडर्स है दे कैन प्लेस ऑर्डर्स बिफोर रेगुलर मार्केट। दिस हेल्प्स डिटरमाइनिंग ओपनिंग प्राइस बेस्ड ऑन ओवरनाइट डेवलपमेंट एंड ग्लोबल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। रेगुलर ट्रेडिंग आवर जो है 9:15 से 3:30 जो है द मेन ट्रेडिंग सेशन, जहाँ पे मोस्ट मार्केट सारा जो मार्केट एक्टिविटी है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक साथ करा जाता है। एंड पोस्ट मार्केट 3:40 to 4 आफ्टर रेगुलर ट्रेडिंग जब खत्म हो जाता है, ये सेशन अलाउ करता है ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट उनका जो लेफ्ट बचा हुआ जो ऑर्डर है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। यूजुअली ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड लार्ज वॉल्यूम ट्रेड्स के लिए है। स्टॉक प्राइस एनालिसिस जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू करा जा सकता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइसेस फॉर ईच ट्रेडिंग पीरियड के लिए, एक ट्रेडिंग पीरियड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की प्राइस पॉइंट वेयर स्टॉक टेंड्स टू बाउंस और फेस सेलिंग प्राइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मूविंग एवरेज जो है ट्रेंड इंडिकेट करता है स्मूथ आउट प्राइस डाटा को शो करने के लिए। वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो बताता है कि आज कितना वॉल्यूम बेचा गया है, मूवमेंट कितना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे टूल्स लाइक RSI, MACA, बोलिंगर बॉन्ड्स एंड एनालिसिस प्राइस मोमेंटम एंड ट्रेंड। चार्ट पैटर्न्स जो है वो रिकॉग्नाइज करता है फॉर्मेशन लाइक हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, डबल टॉप्स, बॉटम। प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन जो है ये प्राइस बिहेव कर रहा है अराउंड लेवल ऑफ द मार्केट कंडीशन। मार्केट इंडिकेटर्स नॉर्मली मार्केट जो है नॉर्मली ये सारी चीजें जो है मार्केट को इंडिकेट करता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर शेयर में कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है, कितना हुआ है उसमें, उसका मूविंग एवरेज कैसा चल रहा है प्राइसेस का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसा है, RSI, MACD इंडिकेटर कैसा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजीज जो डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो सकता है। एक तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें क्या करेंगे आप खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे क्वालिटी स्टॉक फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर। कंपनी के फंडामेंटल जो है उसके ऊपर बेस करके, यानी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। नॉर्मली इसमें बाई और होल्ड करा जाता है। इसमें बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंड ग्रोथ एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ओवर 5 to 10 ईयर। ये जो है लेस अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट। ऐसा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है, ज़्यादा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर डूइंग ए लॉन्ग टर्म। डे ट्रेडिंग में है ये एक स्ट्रेटजी है क्विक बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक विद इन सेम ट्रेडिंग डे। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत है, जिसमें वो कैंडल स्टिक, ट्रेंड, पैटर्न, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है एंड पोटेंशियल रिटर्न विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट लगा करके आप करते हैं तो एक लिमिट तक आप इसमें कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टिंग है आइडेंटिफाई अंडर स्टॉक जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उसको एनालाइज करना और उसमें इन्वेस्ट करना है फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च करके। फोकस वो कंपनी पे होता है जिसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और कंपटीटिव एडवांटेज है और पैशंस अप्रोच है, वेटिंग फॉर मार्केट टू रिकॉग्नाइज ट्रू वैल्यू स्टॉक। रिस्क मैनेजमेंट जो है एसेंशियल स्ट्रैटेजी फॉर प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए अपने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन
यानी कि आपको डाइवर्स, यहाँ देखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किसको बोल सकते हैं, यानी आपने शेयर्स लिया, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट करा, ईटीएफ लिया, बॉन्ड्स है, कैश है, तो डिफरेंट चीज में ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक सारा खत्म हो गया तो ये सारा चीज भी खत्म हो गया। सो आप पूरा फुल लॉस में कभी नहीं जाएंगे। ओके, डाइवर्सिफिकेशन वही बोल रहा है कि आप स्प्रेड करें इन्वेस्टमेंट को अपने सेक्टर में, मार्केट कैप्स में एंड एसेट क्लास में मिनिमाइज करने के लिए रिस्क एक्सपोजर। पोजीशन साइजिंग, यानी कि अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है स्टॉक का, कभी भी ऐसा नहीं कि जा करके एक स्टॉक के अंदर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कोई भी स्टॉक में 5 से 10% अपना पोर्टफोलियो का, उससे ज्यादा नहीं लगाए। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है, सेट ऑटोमेटिक सेल ट्रिगर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस व्हेन स्टॉक मूव अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। यानी कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर एक पर्टिकुलर लॉस से ज्यादा आपको नहीं अफोर्ड करना है तो। रेगुलर पोर्टफोलियो रिबैलेंस करें, रिव्यू करें जो भी आपने शेयर्स खरीद के रखा हुआ है, और एडजस्ट करें इन्वेस्टमेंट के एलोकेशन को पीरियोडिकली टू मेंटेन डिजायर्ड रिस्क लेवल। मार्केट रिसर्च करें, कंडक्ट थॉरो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। जस्ट मार्केट सेंटिमेंट पे जा करके नहीं खरीद लें, फंडामेंटल एनालिसिस देखें, टेक्निकल एनालिसिस देखें, मार्केट रिसर्च करें, उस शेयर के बारे में पढ़ें, क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या क्यों बढ़ रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप कैलकुलेट करें, पोटेंशियल प्रॉफिट वर्सेस लॉसेस, एम फॉर मिनिमम 2:1 रेशियो फॉर ट्रेड्स। इमरजेंसी फंड रखें, मेंटेन करें लिक्विड एसेट्स आउटसाइड स्टॉक इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नाउ द फाइनल थिंग, गेटिंग स्टार्टेड गाइड। लाइक अभी आपको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो कैसे जाना चाहिए? डोंट जस्ट जंप इनटू इट, लर्न द बेसिक। जो बेसिक चीजें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको पढ़ें, समझें, यूट्यूब से, ऑनलाइन, एनएससी, बीएससी और ट्रेडर के वेबसाइट पे जाके बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, उससे पढ़ें। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जानें। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मार्केट टेक्नोलॉजी, मार्केट टर्मिनोलॉजी को बहुत सारा हम लोग कवर कर रहे हैं वन बाय वन, एंड रिपीटेडली भी कवर करेंगे, जिससे कि आप जब कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी चालू होगी। ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज के थ्रू, ये सब चीज़ें आप समझें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझें, मार्केट की टर्मिनोलॉजी को पढ़ें। जस्ट नॉट टेक समबडी हेल्प, की किसी का मदद लिए जाके अकाउंट खोल लिए, जिसमें बोला उसने इन्वेस्ट कर दिए। आपको ये सब चीजें करनी होंगी खुद से, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप 2 में आप अपना अकाउंट खोलें, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट खोलें रेपुटेबल ब्रोकर के साथ, केवाईसी कंप्लीट करें और उसको लिंक करें अपने बैंक अकाउंट के साथ। देन स्टार्ट ए स्मॉल। पहला आप जो है टारगेट करें, जो हमने यहाँ पर आपने देखा ना, लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कंपनी कैप, लार्ज कैप स्टॉक से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि देखें ये कंसिस्टेंट है, लोअर वोलेटाइल है। अभी आपको मार्केट का बिगिनिंग में आइडिया नहीं होगा, तो आप पहले जा करके लार्ज कैप स्टॉक परचेज करें। डोंट जस्ट गो फॉर द रिस्की वन एंड द स्मॉल कैप कंपनी। सो दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, ब्लू चिप स्टॉक। प्रैक्टिस करें पेपर ट्रेडिंग पे एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड योर पोर्टफोलियो। मतलब धीरे धीरे फिर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं, जैसे जैसे आपके साथ आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विजिट माई चैनल फॉर मोर वीडियो।